मैं त्रिपाठी जी आज सुबह गाना सुन रहा था, वो लता मंगेशकर जी का गाना है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। रात बड़ी लंबी हो गई, यहाँ पसीने आ रहे हैं लेकिन रात बड़ी लंबी हो गई महाराज। नहीं, राजनीति में तो ऐसी लंबी रातें होती हैं और मुझे लगता है कि एक जिसको कहते हैं ना कि राजनीति में जो एक एक्स फैक्टर होता है, तो कई बार हम सोचते हैं कि एक्स फैक्टर किस वजह से होगा। तो पहले ये था अच्छा कौन बनाएगा सरकार, मान लो महाविकास अघाड़ी बन गई तो एक्स फैक्टर ही फैक्टर थे, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे थे। इधर था कि मान लीजिए 100 के आसपास रहे और शिंदे जी थोड़ा अच्छे से कर गए तो एक्स फैक्टर होगा कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बनेंगे। अभी आज की तारीख में कोई ऐसा एक्स फैक्टर नहीं। ये जो लंबी रात है 2 वजहों से हुई। एक तो ये कि एकनाथ शिंदे को शुरू में एक जिसको कहते हैं ना उनके मन में आया कि शायद उनको कोई संकेत मिल जाए कि अच्छा मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। जब स्पष्टता हो गई कि न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी नाम पर विचार करने को भी तैयार नहीं है, तो वो आए। अमित शाह से उन्होंने अपनी बात रखी, गृह मंत्रालय वो चाहते थे, लेकिन अब जो लोग जानते हैं अमित शाह को, गुजरात के गृह मंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक, गृह मंत्री की कुर्सी का क्या मतलब होता है ये अमित शाह को भी पता है। और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने नहीं, लेकिन उनकी पसंद की डीजीपी रश्मि शुक्ला वो डीजीपी महाराष्ट्र बन चुकी है। हाँ। तो गृह मंत्रालय किसी और को जाएगा ये लगभग असंभव है। अब उनको अपनी इज्जत बचानी थी और उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर था कि जब वो यहां से लौट कर गए थे तो एक बड़ा दिल दिखाते हुए और वो कहते हैं कि भाई हमने कह दिया अब ठीक है सब ऐसे ही चलेगा और हम लोग एक साथ काम करेंगे। लेकिन अब उनकी इज्जत से फंस गई है। अब जिसको कहते हैं ना थोड़ा वो आगे बढ़ गए और अब उनको कोई न यहां सहलाने वाला है, न कोई अमित शाह उनको बात कर रहे हैं, न पार्टी से कोई बात कर रहा है। तो अब उनके लिए बड़ी संकट की स्थिति हो गई, यहां तक कि उनके बेटे को आकर कहना पड़ा कि मैं उप मुख्यमंत्री की रेस में नहीं। इतना दबाव उनके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि इस वाले मामले में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन एक अफवाह जैसी कल से उड़ी हुई है। और मैं ये मतलब विजय जी चूंकि हम लोग बीच में सबसे ज्यादा तो यही अनुभवी है, तो मेरे मन में सर उप मुख्यमंत्री का जलवा ज्यादा होता है या नेता प्रतिपक्ष का? सीरियसली ये शिंदे साहब बनेंगे? हाँ, हो सकता है ना भाई, इधर सरकार बन जाए और उधर वो नेता प्रतिपक्ष बन जाए। धूप में पतंग उड़ा तो पूरा जो है अफवाह ही। मतलब ये कोई कहीं से बताया तो शिंदे जी थोड़ी ना बताया मुझे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दोनों के प्रोटोकॉल, दोनों की स्थितियां, उसमें कौन ज्यादा ताकतवर होता है? विदाउट होम मिनिस्ट्री अगर डिप्टी सीएम है वो, या नेता प्रतिपक्ष? देखिए यहाँ पर तो विपक्ष के नेता काफी ताकतवर है संसद में। महाराष्ट्र का मुझे अभी जानकारी नहीं है कि वहां पर कैसे उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता में किसकी ताकत ज्यादा होती है। लेकिन मैं रात को रजत जी का एक पोस्ट देख रहा था, वो बहुत अच्छा मुझे लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक ट्रेंड सा हो गया है, जब भी वर्षा के लिए कोई बारात निकलती है तो एक फूफा जी नाराज जरूर हो जाते हैं। पिछली बार उद्धव मुंह फुलाकर बैठ गए थे, सारे रिश्ते नाते तोड़कर फडणवीस की घोड़ी भगाकर ले गए थे, फिर दूसरी बारात में शामिल हो गए। इस बार शिंदे नाराज फूफा जी बनकर बैठे हैं, बस से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, उन्हें दूल्हा नहीं बनाया, घोड़ी पर नहीं चढ़ाया, इसलिए नाराज हैं। लेकिन इस बार फडणवीस का कवच अभेद्य है, उनकी सेना भी बड़ी है, इसलिए शिंदे थोड़े बहुत नखरे कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली उन्हें मानना ही पड़ेगा। इस बार जनता का आदेश ऐसा है, इसके आगे शिंदे को झुकना ही पड़ेगा। ये ओवरऑल एक मैं कहता हूं कि पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को रजत जी ने लिखा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि वो एक हरियाणा की कहावत है कि जाट मरा जद मानिए जब 40 हो। तो जब तक 40 दिन नहीं हो जाए, मतलब पक्का तभी होता है कि जब शपथ ग्रहण हो जाए। आज आप शपथ ग्रहण की देवेंद्र जी की बात कर रहे हैं, संभावना मतलब 99% है, लेकिन उस दिन की दोपहर की 3 बजे की बात तो याद कीजिए, जब देवेंद्र जी बिल्कुल शपथ ग्रहण करने वाले थे और वो फोन आया, फिर वो आपने देखा, फिर फोटो हुई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर नाराजगी हुई। तो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है और इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। तो ये कप और लिप्स के बीच की चाय आपके पास रखी है, इसका मतलब शपथ ग्रहण तो होगा परसों ही, अब वो तो टल नहीं सकता। नहीं, ये किसने कहा? जरूरी चीज टल जाएगा। ये किसने कहा है आपको? एक जरूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियल है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट ऑफिशियल नहीं किया, उन्होंने गवर्नर को जाकर कितना समय लगेगा सब वहां पर? क्या गवर्नर के पास जाकर आपने सरकार का इन्विटेशन दावा किया पेश? अभी दावा पेश नहीं किया। प्रोसेस तो यही होगा ना, भाजपा अपना विधायक दल का नेता चुनेगी, महायुति का चुना जाएगा, फिर गाड़ी उठाएंगे, चले जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के एकमत नेता हैं, तो विधायक दल का नेता तो घोषित कर देते। क्या मानना है कि फडणवीस के नाम पर ही जो है सोच विचार हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। वो भारतीय जनता पार्टी अभी पहले देख रही है कि सरकार बनने का तय हो जाए कि उनका मुख्यमंत्री के लिए एकनाथ शिंदे तैयार हो जाए। और इसको नंबर गेम की तरह से मत देखिए, क्योंकि जो समीर जी ने कहा ना, वो ठीक है, अजीत पवार अपने लिए नहीं आए थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिंदे के लिए आए थे।
कि शिंदे जी को बताया कि देखिए हम दोनों साथ हैं, नंबर हमारे पास पूरा है। नहीं, अजीत पवार लेकिन 2 दिन ये- वेट कर रहे हैं दिल्ली में, ये भी बड़ी अजीब बात है। सर जिस नहीं, तरीके से केवल वो तो ऐसी मैसेजिंग है, कोई बात मैसेजिंग है ना। सर- लेकिन यदि इतनी क्लियर मैसेजिंग होती, ये पॉलिटिक्स इतनी क्लीन होती कि भाई 133 उनके हैं, 40-50 उनके हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बना अच्छा, लो आप दूसरा सरकार। ये बात जो अभी बात क्यों हो नहीं रही थी बना कि रहे आप सरकार? एकनाथ शिंदे जब गांव चले गए दिल्ली से जाने के बाद 2 दिन, कह रहे हैं उनको बीजेपी की किसी नेता ने फोन फान भी नहीं किया, मनाया कुछ नहीं। बिल्कुल। देखिए सर, जिस हिसाब से कल 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारामन और विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम डिक्लेयर किया है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में जाएंगे, आज रात को पहुंच जाएंगे और कल बैठक होने वाली है। उसी से तय है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर कोई बड़ा सरप्राइजिंग नाम होता किसी और की जगह, तो निर्मला सीतारामन और विजय रूपाणी वहां नहीं जाते, या तो फिर वहां राजनाथ सिंह जाते केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के, अमित शाह खुद वहां जाते, जेपी नड्डा जाते, या शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता को भेजा जाता। निर्मला सीतारामन और विजय रूपाणी अगर जा रहे हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के, तो ये सीधा संकेत है कि बैठक में कोई बड़ा नाम निकल के नहीं आएगा। अब देखिए, राजस्थान के अंदर वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना था, तो राजनाथ सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के गए थे, उन्होंने पर्ची दी थी वसुंधरा को। जब शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाना था, 3 बड़े नेता मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक बन के गए थे। मनोहरलाल खट्टर उसके अंदर गए थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के लक्ष्मण बन के गए थे, आशा लाकड़ा गई थी। तो यह तय है कि अगर निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी जा रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय। देखिए, विधायक दल की बैठक कल होगी, कल बैठक में विधायक दल के नेता चुना जाएंगे, और उसी के बाद विधायक दल के जो नेता चुने जाएंगे उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार राजभवन साथ में जाएंगे, जो प्रभारी है वो भी जाएंगे, और वहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, गवर्नर उन्हें आमंत्रित करेंगे और परसों शपथ ग्रहण हो जाएगा। यह सिर्फ एक औपचारिकता, विधायक दल की बैठक के बाद ये 2 घंटे के अंदर कार्रवाई पूरी हो जाएगी। लेकिन शिंदे साहब ने हैरान तो किया ना बीजेपी को। नहीं, बिल्कुल हैरान किया। और मैं फिर कह रहा हूं, शिंदे साहब को शुरू में भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही हवा भरी गई, इसको स्पष्टता समझिए। अगर शुरू में ये काम नहीं किया गया होता तो शिंदे साहब ये गड़बड़ नहीं करते, इसको पहले आप समझिए। शिंदे साहब ये को कह रहे हैं ना कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति नहीं थी पार्टी में। सहमति नहीं, देवेंद्र फडणवीस को बाहर रखने के लिए कुछ लोग ये कर रहे हैं। मतलब यही बात है सहमति 2 चीजें होती है ना, भाजपा के जो विधायक हैं, इवन जो शिंदे के भी विधायक हैं, और तो और एनसीपी अजीत पवार वाली में भी 5 विधायक वो देवेंद्र फडणवीस के हैं। और अभी जब मैं कल लोगों से वहां बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप लोग देवेंद्र फडणवीस को शायद दूर से देख रहे हैं। महाराष्ट्र के नेताओं से पूछिए कि देवेंद्र फडणवीस होने का मतलब क्या है। जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि नंबर्स नहीं है, देवेंद्र फडणवीस के पास अपनी ताकत पर 145 प्लस का नंबर है, वो चाहे शिंदे सेना में हो, चाहे वो अजित पवार में, और यहां तक कि शरद पवार की पार्टी के भी 10 ही विधायक हैं उनके, लेकिन उनके कई विधायक वो देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में।